चाहिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा कि उन्होंने कहा भी था। और कल फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त बताया था नाथूराम गोडसे को। अब इस बयान पर एक बार फिर से बवाल जारी। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। दिल्ली से बड़ी खबर, स्थगन प्रस्ताव, अब लोकसभा स्थगन प्रस्ताव दिया है कांग्रेस ने। और आपको बता दें कि कांग्रेस का गुस्सा गोडसे को देशभक्त कहने पर है, जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा। और यह पहली दफा नहीं है कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया हो या फिर कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चाहे हेमंत करकरे की बात हो या इससे पहले भी उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया है। तो इससे पहले भी ऐसे विवादित बयान दे चुकी हैं और इससे पहले भी उन्होंने देशभक्त बताया था गोडसे को, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज चल रहे थे। और यह भी कहा था उन्होंने कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं कर सकता। अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह में भी साध्वी से ढंग से बात नहीं की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इस सब के होने के बाद भी एक बार फिर से साध्वी ऐसा बयान देती हैं, तो सीधे सीधे कांग्रेस अब हमलावर हो गई है बीजेपी पर, केंद्र पर। और कांग्रेस का कहना है कि भाई लोकसभा स्थगन का प्रस्ताव दिया है। और दूसरी चीज, जैसा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि एक तो माफ नहीं करना चाहिए पीएम को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। दूसरा कि बीजेपी स्पष्ट करे कि वो कांग्रेस के साथ है या माफ कीजिएगा, वो गांधी जी के साथ है या फिर नाथूराम गोडसे के साथ, ये स्पष्ट करे बीजेपी। तो आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कल बयान दिया था। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, इस पर बवाल होना था और इस पर बवाल हो भी गया। अब स्थगन प्रस्ताव, कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और अब उम्मीद ये भी अनूप कि ये बवाल और बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कल वाकया हुआ और ए राजा के स्पीच के दौरान जिस तरीके से एक बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से आया कि देशभक्तों का नाम सदन में ना लिया जाए। हालांकि इस बात को पहले ये जोड़ा गया कि उनका ये बयान नाथूराम गोडसे को लेकर था, लेकिन उनकी सफाई आई है और उन्होंने कहा कि उनका जो वक्तव्य था वो उद्धम सिंह को लेकर था। ए राजा ने जब उद्धम सिंह का जिक्र किया तो उसको लेकर के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बयान दिया कि देशभक्त को के लिए इस तरह का वक्तव्य सदन में नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार नाथूराम गोडसे के देशभक्त को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के वो बयान देती रही हैं, विवाद जरूर उनके साथ जुड़ गया है। और आज कांग्रेस पार्टी ने एडजर्नमेंट नोटिस भी दिया है और राहुल गांधी को हमने थोड़ी देर पहले सुना कि ये बीजेपी के दिल की बात है, बीजेपी की दिल की बात है जो सामने आती रहती है। इसमें किसी तरह की कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा विवाद है। अगर हम बात करें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो विवादों से तो उनका पुराना नाता है। उनकी बयानबाजी भी हमेशा विवादित होती है, चाहे हम हेमंत करकरे की बात करें या फिर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने की। एक चीज और, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आपको याद हो अनूप कि जब लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सब मिले थे, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से अनदेखा किया था साध्वी को। लेकिन उसके बाद भी जब इस तरीके का बयान साध्वी दे रही हैं, तो या तो वो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनती और मनमानी करती हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरीके से नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था और प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि मन से माफ नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी लगातार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर विवादित बयान देती रही हैं। लेकिन जहां तक कल के बयान की बात कहें, अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो सफाई सामने आई है और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उनका जो बयान है उस बयान को ठीक तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने उद्धम सिंह को लेकर के जब ए राजा ने उद्धम सिंह का जिक्र किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि देशभक्त के बारे में यहाँ नहीं बोलना चाहिए।
तो ये साफ है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आखिर उधम सिंह को लेकर के ये बयान दिया है या फिर वाकई उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया है, ये अभी कहना ठीक नहीं तो ये तो कल का मामला है, तो साध्वी कम से कम कल से आज तक इसको क्लियर तो कर सकती थी। तमाम ट्वीट्स होते हैं, ट्वीट के माध्यम से क्लियर कर देती। बिल्कुल, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। कल भी जब वो संसद भवन से निकल रही थी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा था कि उनके बयान को आप लोग ठीक तरीके से दिखाएं। उनका जो बयान चल रहा है वो गलत बयान चल रहा है, और बाद में देर रात तक उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि उनका जो बयान था वो उधम सिंह को लेकर था। अभी भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से जब इस विषय पे बात की तो प्रहलाद जोशी ने भी साफ कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर से बात की गई है, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पार्टी को सफाई में ये कहा है कि उनका बयान नाथूराम गोडसे को लेकर नहीं था, उनका बयान उधम सिंह को लेकर था। यानी कुल मिलाकर के उन्हें भी ये पता है कि अगर वो नाथूराम गोडसे को लेकर अगर बयान देती तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त इनका आवाज सामने आया उस वक्त चर्चा गोडसे की जा रही थी, इसलिए लोगों ने उन्हें गोडसे से जोड़ा। तो अगर अनूप ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी अगर यहाँ पर हुई है, तो अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक तौर पर इस गलतफहमी को दूर किया जाए। बवाल इसलिए भी इतना बढ़ गया, जैसा कि आपने कहा कि खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जानती हैं कि अगर उन्होंने गोडसे को एक बार फिर से देशभक्त कहा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इस पर ज्यादा बवाल ना हो। अगर जैसा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनका बयान उद्धव के लिए था, ना कि नाथूराम गोडसे के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने इस बात को कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से इस विषय में बात की गई और उस पर उन्होंने सफाई दी कि उनका बयान उधम सिंह को लेकर था। यानी कुल मिलाकर के जिस बात को लेकर विवाद चल रहा था उस बात को चलिए, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया केंद्र के लिए, ये भी हम कह सकते हैं। अनूप, आपको रोकना चाहूंगी, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं। I already told them I don't comment on what I But still she continuously वो यही बात कही जा रही है। पहले भी मना के प्रधानमंत्री ने। That's the heart of the BJP, ना? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? तो बीजेपी की कला है, दैट्स द आर्ट ऑफ बीजेपी, ये राहुल गांधी ने कहा है। पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, अब कांग्रेस का सीधे सीधे कहना है, स्थगन प्रस्ताव भी दिया है कांग्रेस ने, लोकसभा स्थगन प्रस्ताव, और अब कांग्रेस को एक मुद्दा भी मिल गया। हालांकि एक चीज ये कि भाई अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बीजेपी का कहना है कि कुछ गलतफहमी हुई है, उन्होंने उनके लिए वो बयान नहीं दिया था। देखिए, मुझे लगता है श्रद्धा कि ये मुद्दा तो है ही नहीं, ये राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल सबके सामने भरे सदन में देश के सबसे बड़े मंदिर में गोडसे को देशभक्त कहे, और कल जब मीडिया उनसे सवाल पूछे तो वे कहते कि मैं कल उत्तर दूंगी। यानी भूमिका बनाकर राय मशवरा करके षड्यंत्रकारियों से सलाह मशवरा करके फिर आज ये कहा जा रहा है कि गलतफहमी थी। क्या लोग अंधे और बहरे हैं जो सुन समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे? क्या देश की जनता को प्रज्ञा और भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ समझते हैं कि वो जो कहेंगे लोग हजम कर लेंगे? ये किस प्रकार का राजनीतिक माहौल लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की? चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेप तो लिया है, आपको रोकना चाहूंगी मैं बीच में, माफ कीजिएगा, कि उनको एक पद दिया गया था डिफेंस कमेटी में, उससे उनको हटा दिया गया है। ये एक स्टेप अभी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। पंकज जी, देखिए श्रद्धा, कल से कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी की देश में गांधी जी की विचारधारा से निर्मित सदन में जिस प्रकार गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा है, तो उनकी जगह अब सदन में नहीं होना चाहिए। और कल से हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि 343 में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि बीजेपी का कम हो जाता है तो सरकार नहीं जाएगी। सवाल उस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में गांधीवाद को मानती है या गांधीवाद भारतीय जनता पार्टी का खोखला और दिखावे का ढोंग और ढकोसला है? और जिस प्रकार ये कौन सा काम पहले नोटिस दिया था 17 मई को, ये समस्या श्रद्धा बनी इसलिए जी।
मानती हूं कि जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद उनको एक कमेटी में भी जगह दी गई और फिर उसके बाद उनको नोटिस दिया गया था पहले, लेकिन उसके बाद भी कुछ मामला रफा दफा हो गया। ये मैं आपकी बात को जरूर मानती हूं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये गलतफहमी थी, तो इससे अब कांग्रेस तो बिल्कुल सहमत नहीं लग रही है आपकी बातों से। सरेआम भरी संसद में गोडसे को देशभक्त बोल रही है और कह रही गलतफहमी है। यही सवाल तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि क्या देश के लोग इतने नादान नासमझ हैं कि आपकी बेवकूफाना हरकत को जो उन्होंने सबके सामने टीवी पर देखी, अब तो संसद की कार्रवाई पब्लिक होती है, टीवी पर चलती है, सबने देखा। गलतफहमी का क्या सवाल है इसमें? गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है। गांधीवाद के नाम पर जिस प्रकार का स्वांग और ढोंग भारतीय जनता पार्टी करती, गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी को यह गलतफहमी है कि देश के लोगों को जैसा चाहेंगे वैसा वो चलाएंगे। ऐसा गांधी के देश में तो कम से कम पंकज जी, फिर तो यहाँ दो बातें होती हैं। या तो प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं समझा जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि मैं माफ नहीं करूंगा, यानी कि वो नाराज हैं इस बात से। दूसरा, या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए श्रद्धा, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि 17 मई से प्रधानमंत्री जी प्रज्ञा ठाकुर से नाराज हैं और उनको इनाम पे इनाम मिलते जाते हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति तक में उनको शामिल किया जाता है। वो गांधी विचार यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में आयोजित करती है उसमें शामिल नहीं होती। हर सांसद का अच्छा पंकज जी, एक चीज और, अगर ये गलतफहमी थी तो फिर जो उनसे उनका पद वापस लिया है, डिफेंस कमेटी से उनको हटाया है, तो फिर ये कदम क्यों? ये भी सवाल है। मैं बिल्कुल वाजिब सवाल है श्रद्धा आपका कि या तो भारतीय, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है कि देश के लोग नादान ना समझ और जैसे बीजेपी चाहेगी चलाएंगे। यदि गलतफहमी थी, प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ गलत नहीं कहा, तो प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मामलों की संसदीय समिति के पद से क्यों हटाया? क्या कारण? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी दे। ये इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि यही आरएसएस और बीजेपी के मन में है, इनके मन में गोडसे है। मुंह पे जरूर ये गांधी 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 की बात करते हैं, दिखावा करते हैं, गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और इनके मन में गांधी जी के प्रति जो गंदगी, जो बैर भाव है, वो कल प्रज्ञा ठाकुर ने देश की संसद में अभिव्यक्त किया। और एक ही विकल्प है कि प्रज्ञा ठाकुर को देश की सदन से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये शक्तियां उस सदन के पास हैं और उस सदन में बीजेपी का बहुमत है। नहीं तो बीजेपी स्वीकार कर ले कि गांधीवाद के नाम पर स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई एक के हट जाने से ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुमत नहीं है। कोई अंतर नहीं पड़ना श्रद्धा, कोई अंतर नहीं। संसद में बयान दिया है वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और यह हिदायत दी जाती है कि आगे को व्यवहार की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से उनको इस बात को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। सर, a line in English, I'll be grateful. इसमें ये जो लास्ट the statement given by the member parliament Pragya Thakur yesterday is condemnable. Bharatiya Janata Party never supports such statement and we do not support this ideology. We have decided that she'll be removed from the consultative committee of defense and in this session she will not be allowed to participate in the parliamentary party meeting. We are very clear about it that we condemn her statement and we do not support this ideology. तो जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकारिणी के अध्यक्ष, जिनका अब ये कहना है कि निंदनीय है। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पंकज जी, एक और कदम कि भाई इस सत्र में जितनी भी बैठकें होंगी, संसदीय कमेटी से उनको हटाया गया है, जितनी भी बैठकें होंगी उसमें वो नहीं आ सकेंगी। रक्षा मंत्रालय में जो उनको जगह मिली थी उससे हटा दिया गया है। तो अब एक बड़ा स्टेप तो बीजेपी ने लिया है। देखिए श्रद्धा, मैं फिर उसी बात पर आता हूं जो बात हमने अभी 2 मिनट पहले करी थी
कि एक और प्रज्ञा ठाकुर कह रही कि उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया, गलतफहमी है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब कहते हैं हम प्रज्ञा के बयान की निंदा करते हैं, तो गलत नहीं किया तो निंदा किसकी कर रहे हैं? ये जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है उसी पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। प्रज्ञा ने गलत नहीं किया पर जेपी नड्डा जी प्रज्ञा के बयान की निंदा करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वहां बोल दिया और वो अब आके मैनिपुलेट कर रही हूँ, जैसा कि आपने भी कहा कि कल उन्होंने बोला था मैं बाद में जवाब दूंगी इसका, और रात तक सोच के उन्होंने जवाब दिया। श्रद्धा, प्रज्ञा को छोड़ दीजिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर कह रही है उन्होंने गलत नहीं किया, सोच समझने के बाद, विमर्श करने के बाद, सलाह लेने के बाद। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम उनके बयान की निंदा करते हैं, उनके बयान से अपने आप को अलग करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर रक्षा मामलों की संसदीय समिति से हटा देते हैं और अभी इस सत्र में बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक होगी उसमें प्रज्ञा शामिल नहीं होंगी, उनको आगे व्यवहार और विचार में सुधारने की हिदायत दी गई। ये क्यों? या तो प्रज्ञा झूठ बोल रही है, बीजेपी झूठ बोल रही है। ये जो झूठ का आवरण भारतीय जनता पार्टी पेश करती है उसी को लेकर समस्या। बिल्कुल फंसी सी सिचुएशन तो बीजेपी की हो गई है, मैं मानती हूं, क्योंकि हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के किसी से बात कर सके, किसी प्रवक्ता से। अरे कल शायद बच रहे हैं। श्रद्धा, कल से इस मामले पर देश भर में संवाद चल रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा जो स्टूडियो में आकर डकराते थे, तमाम प्रकार की बातचीत करते थे, फोन लाइन पर लगता था फोन लाइन फाड़ देंगे थी, जोर जोर से चिल्लाते थे, पता ही नहीं आज कहाँ गायब है। 24 घंटे हो गए लापता है, सांप सूंघ गया, क्या हो गया? लेकिन एक अगर ये बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है पंकज जी, और दूसरी बात ये कि एक गलत डिसीजन आज देखिए कि हालत ये कि कोई भी आकर स्टेटमेंट या कोई भी आकर इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। देखिए श्रद्धा, किरकिरी हुई वो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन सवाल उस बात का कि किरकिरी करने वाले की तो किरकिरी नहीं हो रही है। वो आज भी हमारा पार्लियामेंट है। एक ही मांग कांग्रेस पार्टी की कल से है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो किया उसके बाद उनकी देश की संसद में बैठने की नैतिक पात्रता। अच्छा पंकज जी, एक चीज बड़ी हास्यास्पद भी लगती है, हैरानी भी होती है कि भाई इतनी हिदायतें दी गई, इतनी समझाइश दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको पहले समझाया, हेमंत करकरे का जब उन्होंने उन पर बयान दिया था, तमाम तरीके से समझा दी गया। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके बाद फिर आकर वो बयान दे देती है। देखिए श्रद्धा, मैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं कि मैंने पिछले 9 साल से बतौर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज सिंह चौहान साहब की भरपूर भरपेट आलोचना करी, पर मैंने कभी मान की मर्यादा भंग नहीं करी। कभी भी शिवराज जी की मैंने सार्वजनिक तौर पर मैंने उनकी आलोचना जरूर करी, पर मर्यादा में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेता है। और आप बीजेपी की अंदरूनी बैठकों का हाल पता करिए, जहां लोकसभा चुनाव के पहले माफ कीजिए प्रज्ञा ठाकुर किस प्रकार का बर्ताव शिवराज जी से करती थी, वो सबके सामने में यहाँ वो शब्द नहीं बोल सकता, जिस प्रकार वो शिवराज जी को संबोधित करती थी। तो ये क्या कौन सा सुर्ख आपके पर प्रज्ञा ठाकुर में लगेंगे? बीजेपी उनको पार्लियामेंट से बाहर नहीं कर पा रही नहीं, और बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इतने बड़े दिग्गज बीजेपी के रहे, उनके लिए अगर कोई कुछ बोले तो क्या बीजेपी को बर्दाश्त होगा? उनके लिए उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोला जाए तो क्या बीजेपी को बर्दाश्त होगा? और फिर अगर गांधी जी की जिसने हत्या की उसे आप देशभक्त बता रहे हैं, एक बार नहीं दूसरी बार संसद में ही, तो फिर ये निंदनीय वाकई में है। आप जुड़े रहिएगा पंकज जी हमारे साथ। मनोज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब कोई तो बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी का प्रवक्ता इस पूरे मामले में। दूसरी चीज, हालांकि एक स्टेप बीजेपी ने बढ़ाया है और अब जैसा कि कहा कि जेपी नड्डा जी ने कि भाई अब ये निंदनीय है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही है कि ये गलतफहमी है। जी बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था जब लोकसभा चुनाव से पहले कई बयान जो है प्रज्ञा के सामने आए थे, उसके बाद लगातार विवादों में प्रज्ञा रही थी और उसके बाद सांसद बनने के बाद भी लगातार विवादित बयान उन्होंने दिए थे। ऐसे में जब ये फैसला आया है, जब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है और उस संबंध में जब मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं से बातचीत की गई और थोड़ी देर पहले ही पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्रज्ञा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो लगातार बचते हुए नजर आए। तो अब बोलती बंद यहाँ पर बीजेपी की हो चुकी है। भोपाल से सांसद है प्रज्ञा ठाकुर। ऐसे में कहीं ना कहीं जनहितैषी जो मुद्दे हैं उनको उठाने की जगह उनके विवादित बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। और क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार सुर्खियों में बना रहना चाहती हैं, लेकिन काम करके नहीं, जो काम उनका है वो करके नहीं, इस तरीके के विवाद बयान देके, ये भी एक सोचने वाली बात है। आप सभी